योग्यता ज़्यादा है तो अब नहीं, आपकी योग्यता ज़्यादा है तो जितना आपको ज़रूरत है वो हम देंगे। आप पढ़े लिखे हैं कि लड़के हैं तो हम आप कॉन्फिडेंट में खरीद के देंगे। आपकी आंखें कमजोर है तो आपको चश्मा खरीद के देंगे। सबको चश्मा दीजिए तो हमको भी मिलेगा, नहीं ऐसा। आपको चश्मा देंगे। आप पुस्त में है तो आपको साइकिल देंगे। नहीं साहब एक एक बाइसिकल सबको दीजिए, नहीं एक बाइसिकल सबको जो काम करता है उसको जरूर देंगे, जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना जरूर देंगे। लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं कि औसत नागरिक यानी भारत का सामान्य नागरिक जितने में गुजारा करता है उसकी तुलना में अगर कहीं आप ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा पहनना चाहते हैं, ज़्यादा जमा करना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चों को मालदार बनाना चाहते हैं, ज़्यादा जीवन करना चाहते हैं तो फिर आप देख लेना, फिर आपका सारा समय इसी में चला जाएगा। आपका दिमाग भी चला जाएगा, समय भी चला जाएगा, शक्ति भी चली जाएगी, आपके पास जो कुछ भी है सब खर्च इसी जाल में हो जाएगा और आप संपन्न बन जाएंगे, नहीं संपन्न नहीं बन जाएंगे। आप गरीब थे, अब गरीब ही रहेंगे। माँ के पेट में से आए थे तो बिल्कुल गरीब थे, काल मोटी तक नहीं थी। और जब आप जाएंगे तब आप बिल्कुल खाली हाथ होकर के जाएंगे, एक लंगोटी भी आपके साथ जाने वाली नहीं है। आप बिल्कुल खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ का जंजाल है, ये जंजाल या जमीन का जमीन पर पड़ा रहता है। जो जब तक जितने दिन तक जिस तरीके से इस्तेमाल कर ले, ये उसकी बुद्धि और अकल के ऊपर है। जो ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर ले, कम करना चाहे कम कर ले, पर ये जाएगा सारा। और आप खा भी नहीं सकते, बहुत सारा खाइए। 9 रोटी खा के दिखाइए, अच्छा 20 रोटी खा के दिखाइए, अच्छा बहुत से कपड़ा पहन के दिखाइए, अच्छा 25 गज लंबा कुर्ता पहन के दिखाइए, पहन सकते हैं। एक बार हर आदमी का कोटा भरा हुआ है, उतने सीमित में रहना चाहिए। और यही इंसाफी है और यही आदमी की विचार करने का सही तरीका है। लोभ के बारे में आदमी अपने आप को सीमित करे, जितना ज्यादा सीमित कर सकता होगा लोभ के बारे में, सही माने में आध्यात्मिकता का उतना ही पास कर लिया, ऐसा हम मानेंगे। फिर एक क्या ही नंबर है इसका, जितने लोग जितना कम कर लिया वो आदमी अध्यात्म की दृष्टि से, लोक सेवा की दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से, ऋषि परंपरा में शामिल होने की दृष्टि से उतना ही पास हो गया। एक प्रार्थना आप लोगों से हर एक में, लालच को कम करना, जितने में कम से कम में गुजारा कर सकता है हिंदुस्तानी नागरिक, उसमें गुजारा करना। बस फिर आपको खूब मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। और क्या करें गुरु जी? और बेटे ये कहता हूँ कि जो आपका कुटुंब है उसको, कुटुंब को सीमित मत रखना। हमारे दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, 4 है, और लड़कियों के 3 देवते हो गए हैं और लड़कों के 4 नाते हो गए। हाँ ठीक है, हो गए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे खूब बच्चे पैदा हो, पिल्ले पैदा हो, पिल्लियाँ पैदा हो, कबूतर पैदा हो, मुर्गे पैदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कुटुंब नहीं है आपका। आप कुटुंब का दायरे को बढ़ा देंगे। जितना आप कुटुंब का दायरे को बढ़ा देंगे और ये समझेंगे कि दुनिया में इतने लोग हमारे सहपाठी, सहयोगी और मित्र और संबंधी हैं, उतना ही आपको उनकी जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कितने दुखियार है। हमारे भतीजे को बुखार आता है, ठीक है, आपके भतीजे को बुखार आता है, हम जरूर इंतजाम करेंगे और आप इलाज कराइए और भागदौड़ कीजिए, उसको दवा कल कीजिए। पर सारे गाँव में जो हैजा कर रहा है वो नहीं साहब, हमारे भतीजे को ठीक कर दी, सारे गाँव को नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। ये पारिवारिकता सीमित कुटुंब में आप जितने अपने आप को सीमाबद्ध करेंगे उतनी ही आपकी सारी शक्तियां खर्च हो जाएंगी। और फिर जो आपके ख्वाब है, अभी ख्वाब है कि हम समाज की सेवा करेंगे, या थे ख्वाब कभी, तब जबकि हम ये ख्याल लेकर के आए थे कि हम गुरु जी के साथ मिलकर काम करेंगे, या अब आपके हैं कि हम थोड़े दिन में गुरु जी के साथ होकर के, उनके वंशज होकर के, उनके कुटुंबी होकर के, इनके मित्र होकर के, इनके साथी होकर के, इनके संगी होकर के, इनके हाथ पांव होकर के हम रहेंगे। तो फिर आप ये तैयारी शुरू कर दिए। तैयारी नहीं किए बिना नहीं काम चलेगा। हाँ, परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, आपको भी तैयारी करनी है। कुटुंब के बारे में, अपने कुटुंब के बारे में अपना दृष्टिकोण सीमित करना होगा और अपने कुटुंब के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। सारी दुनिया हमारी है, बस वही कुटुंबकम का दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। और जो आपके कुटुंबी हैं उनकी संख्या तो आपको बढ़ानी नहीं चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो कुछ भी आपका कुटुंब है, सीमित कुटुंब है, उसको असीम कुटुंब के रूप में विकसित करना शुरू कर दें, तो फिर आपको हम ये मान लेंगे कि आपकी इम्तिहान में जो 25 से 3, इसमें से 2 पर्चे पास कर लिए। तीसरी एक और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहम। अहम
अहंकार कैसे कहते हैं इसको? ये तीसरा जो अहम है, अहंकार, इतना राक्षस, इतना प्रसाद, इतना चांडाल, इतना चोर, इतना बेईमान, इतना हत्यारा, इतना कसाई, इतना जालिम, इतना जल्लाद है कि इसकी बराबर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए और कोई बुराई नहीं हो सकती। बाकी औरों के लिए और बुराई है, कोई चोरी भी बुराई है, उनकी बुराई है, पर लोक सेवा की दृष्टि से कि क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ने जिस किसी ने भी अहम कहना शुरू कर दिया, समझ लो चाहिए कि बस अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, ये सेवा नहीं करेगा। आप तैयारी कीजिए कि आप छोटे से छोटे होकर के रहें, ज्यादा से ज्यादा मशक्कत करना शुरू करें। मशक्कत में बड़ा मजा है। तो हमारी हड्डियों को खोल के देख रहा, इस तरीके से पीसी है हमने, इस तरह की पीसी है, दलीच की तरीके से। हड्डियों को दान तो नहीं दिया हमने, लेकिन हमने हड्डियों का तेल जरूर निकाल दिया, इसमें नहीं है शक। इतना परिश्रम जब से हमने होश संभाला है उस दिन से लेकर के आज 73 वर्ष की उम्र तक हमने इतनी ज्यादा मशक्कत, इतनी ज्यादा मेहनत की है, हम ही जानते हैं। अगर हमारी बराबर मेहनत और मशक्कत करें तो कम से कम 5 आदमी को मिला करके आपको मेहनत करनी चाहिए। आप खूब परिश्रम करना, अभी से अभ्यास करना, ऐसा अभ्यास करना कि आपका 1 सेकंड खाली न होने पावे और 1 मिनट खाली न होने पावे। एक दूसरा ये करना, नम्र समझ के हर एक को अपने से बड़ा। गांधी जी ने हमको ये सिखाया था। हम जब गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटा होकर रहना चाहिए। मैं साबरमती आश्रम में टट्टियाँ साफ करता रहा, बहुत अच्छी तरीके से साफ करता रहा, और ऐसे काम करता रहा जो ऐसे लकड़ी की चिराई का काम है, इसका काम है, जो छोटे मोटे साग काटने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, छोटा करने लगा। छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन सीखो। जो छोटा काम है वास्तव में वही बड़ा काम। और जो आदमी बड़े काम की तलाश में है कि मैनेजर होकर के रहेंगे, वक्ता होकर के रहेंगे, गायक होकर के रहेंगे, ये होकर के रहेंगे, वो उतना ही घटिया, उतना ही छोटा आदमी, छोटा ही आदमी। मेरे हुआ छोटे आदमी होकर के रहे थे। बाकी और भी जितने बड़े आदमी हैं वो सब छोटे होकर के रहते, छोटेपन की वजह से बड़प्पन किया। इसलिए अपना अहम नेता मत बनना कर कि हम नेता हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम यहाँ होकर के रहे, हम सबका हुक्म चलाए में, हम हुकूमत चलाए में हमारी इज्जत हो और हमको मान मिल जाए और हमको कुर्सी पे बैठना पड़े और हमको आत्मा न करनी पड़े। ये जो है दोष कभी तुम में आ गया, तुम 2 करोड़ हो जाओगे। फिर बजाय तुमको प्यार करने के, जो तुम्हें देख देख करके अब तक मेरा इतना प्यार भीतर से उमड़ा पड़ रहा है कि सारे प्यार को अपने को बखेर दूं तुम्हारे ऊपर, अपने तप को और अपने पुण्य को और अपने ज्ञान को सबको बखेर दूं तुम्हारे ऊपर। ये जो मेरा भाव है फिर नहीं लगेगा। फिर तुम्हारा घटियापन देख के बच्चा टट्टी से अपने आप को सान लेता है, तो उसकी माँ का बराबर मन ये होता है कि इसको पहले धोए और साफ करे, बाद गोदी में लेंगे। नहीं मम्मी अभी गोदी में लो, नहीं बेटा जब तक टट्टी से सना हुआ है तब तक। ये टट्टी से सपना है। जो जितना अहंकारी है, जितना अहम जितना ज्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है, जो बड़े काम करना चाहता है, छोटे काम से जी चलाता है। और जो आदमी काम से चोरी करता है, आलस्य दिखाता है, वो सीधे दिखाता है कि देखो काम करने वाले तुम लोग हो, मेहनत मजबूर हो, तुम लोग काम करो, हम तो बड़े आदमी काम करते हैं। कहीं बड़े आदमी बैठे रहते हैं, श्रेष्ठ लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, महंत लोग बैठे रहते हैं, तो हम बैठेंगे, बैठने वाली शान है। नहीं बेटा, ये मतलब बस ये किया तो हम तो समझना चाहिए कि हमारी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी और हमारे तुम्हारी जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी फसल के ऊपर